जीवन के रण में खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जिंदगी की महाभारत से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्ण की एक छोटी सी कहानी आप सबके लिए। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों अपने राज्य में घूमने के लिए निकले हुए थे। दोनों घूम ही रहे थे कि उनकी नजर एक ब्राह्मण देवता पे पड़ी। वो ब्राह्मण घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। अर्जुन को उन पर दया आ गई। उसने सोचा कि ब्राह्मण देव बेचारे घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे हैं, थक गए होंगे। उन्होंने उसको प्रणाम किया और अर्जुन ने उनको एक सोने के सिक्कों की पोटली दी और कहा कि पंडित जी, ये आपके लिए है, आप इसे लीजिए और अपने घर जाइए और अब आपको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। सोने के सिक्कों की पोटली लेकर ब्राह्मण देवता बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा कि वाह, अर्जुन ने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी है। श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा मदद कर दी है, इतने सारे सोने के सिक्के दे दिए हैं, मेरी तो ज़िंदगी बदल जाएगी। अपनी झोंपड़ी की तरफ जाते हुए वो बहुत खुश थे और मन में सोच रहे थे कि वाह क्या बात है, ज़िंदगी बदल गई है, बहुत सारी खुशियाँ मेरी लाइफ में आने वाली हैं, इतने सारे सोने के सिक्के मिल गए हैं। पंडित जी ये सोचते हुए अपनी झोंपड़ी की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन पंडित जी का दुर्भाग्य देखिए कि रास्ते में एक लुटेरा मिला और उसने सारे सोने के सिक्के जो थे वो पंडित जी से लूट लिए। पंडित जी बड़े दुखी मन से अपनी झोंपड़ी में जाकर पहुंचे और जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि आज जिंदगी में खुशियां आई थी और आते ही छूमंतर भी हो गई, मतलब आने से पहले ही चली गई। पत्नी को बड़ा ही बुरा लगा, लेकिन क्या किया जा सकता था। अगले दिन फिर सुबह ब्राह्मण देवता उठे और भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े, क्योंकि जो उनको सोने के सिक्के मिले थे वो तो अब लुटे जा चुके थे, तो वो फिर खाली हाथ हो चुके थे। तो वो मांगने के लिए निकल पड़े। जब वो भिक्षा मांग रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण और उनके दोस्त अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। उन्होंने देखा कि पंडित जी आज फिर भिक्षा मांगने के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण देव को बुलाया, प्रणाम किया और कहा कि ब्राह्मण देव नमस्कार, क्या हुआ? आपको तो मैंने सोने के सिक्कों की पोटली दी थी, उस पोटली का क्या हुआ? क्या उसमें आपका गुजारा नहीं हो रहा? आप फिर से भिक्षा मांग रहे हैं आज? पंडित जी ने बड़े दुखी मन से सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरा तो भाग्य ही अच्छा नहीं चल रहा है। अर्जुन को उनके ऊपर बहुत दया आई। अर्जुन ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक बहुत ही कीमती चीज है जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। ये बेशकीमती मोती है जिसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। उस बेशकीमती मोती को उन्होंने पंडित जी को दे दिया और कहा कि आप अपने पास रखें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पंडित जी फिर से बहुत खुश हो गए, भगवान को प्रणाम किया, अर्जुन को धन्यवाद किया और कहा कि आप जो है इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ हैं, आपसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है जो मुझे आज तक मिला हो। इतनी तारीफ करने के बाद पंडित जी जो थे अपने घर की तरफ चल पड़े। बहुत खुश थे कि क्या बात है, भगवान के जो दोस्त हैं, भगवान के जो मित्र हैं धनुर्धर अर्जुन, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, एक बार फिर एक कीमती मोती मुझे दे दिया है। अपनी झोंपड़ी में पहुंचे तो देखा कि उनकी जो पत्नी थी वो पानी भरने के लिए गई हुई थी। तो पंडित जी अपनी झोंपड़ी में ढूंढने लगे कि कहाँ पर इस मोती को छुपाया जाए कि चोर की नजर से ये बचा रहे। पंडित जी ने एक पुराना सा घड़ा देखा, सोचा कि इसके अंदर रख देता हूँ, कोई इसमें देखेगा नहीं। संदूक वगैरह तो फिर भी चोर कोई खोल कर देख लेगा, लेकिन पुराना घड़ा कौन खोल कर देखेगा। तो पंडित जी ने जो अपना मोती था वो उसके अंदर रख दिया कि यहाँ चोर की नजर नहीं पड़ेगी। अब सोचा कि ये मोती तो सुरक्षित हो गया और इसके बाद पंडित जी जो थे आराम करने चले गए, विश्राम करने लगे और उनको नींद आ गई। तो इसी बीच जो पंडित जी की पत्नी घड़ा लेकर गई थी नदी किनारे पानी भरने के लिए, दुर्भाग्य देखिए उनका वो जो घड़ा था वहां पे टूट गया। तो पंडित जी की पत्नी घर आई और उन्हें याद आया कि एक पुराना घड़ा रखा है, मैं उसमें पानी भर लेती हूँ, पानी तो भरना ही है, पानी तो घर में चाहिए चाहिए। तो उसने वो पुराना घड़ा उठाया, नदी किनारे लेकर गई, वहां पे जाके पानी में डुबाया और जैसे ही डुबाया जो मोती था वो बहकर नदी में चला गया, नदी के पानी के साथ वो बह गया। वापस पहुंची तो पंडित जी सर पकड़कर बैठे हुए थे, उनका माथा ठनका हुआ था। बोले कि क्या कर दिया, पुराना घड़ा कहाँ लेकर गई थी? तो उसने कहा कि भाई पहला घड़ा टूट गया था तो पानी तो भरना ही था, इसलिए पुराना घड़ा लेकर गई थी। पंडित जी कहने लगे तुमने सब तबाह कर दिया, सब खत्म कर दिया। मुझे धनुर्धर अर्जुन ने एक बेशकीमती मोती दिया था, वो इतना अनमोल था, उन्होंने कहा था कि इसको अपने पास संभाल कर रखना। मैंने वो मोती को इस घड़े के अंदर संभाल कर रखा था और तुम पुराना घड़ा लेकर चली गई, अब वो पानी में बह गया है, मोती चला गया है हमारे हाथ से, सब कुछ खत्म हो गया। पंडित जी का मन बहुत दुखी था, बहुत मन से परेशान थे, लेकिन अब क्या हो सकता था। तो अगले दिन से वो फिर से भिक्षा मांगने के लिए चल दिए। 2 दिन 3 तक ऐसे ही चलता रहा। 2-3 दिन के बाद एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन घूमने के लिए निकले हुए थे। उनकी नजर पड़ी पंडित जी पर। उनको जब पंडित जी दिखाई दिए तो अर्जुन ने बोला क्या हुआ, आप फिर से वापिस आ गए भिक्षा मांगने के लिए? अब तो लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया होगा।
तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि आपने जो मुझे मोती दिया था उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ कि वो नदी में बह गया है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज मेरा तो दुर्भाग्य चल रहा है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर बहुत दया आ रही थी। उसने बड़ी आस भरी नजरों से श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि भगवान कुछ तो कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पास से 2 सिक्के निकाले और पंडित जी को दे दिए और कहा कि एक काम कीजिए, अब आप आगे और भिक्षा मांगने मत जाइए, पीछे जाइएगा, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से अपनी झोंपड़ी की तरफ वापस चले जाइए। यकीन मानिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंडित जी ने उनकी बात मान ली और वापस चल दिए, लेकिन मन में सोचने लगे कि भगवान के दोस्त अच्छे हैं, जिन्होंने कितनी बार मुझे दिया, कभी सोने के सिक्के, कभी इतना बड़ा मोती, इतनी बड़ी बड़ी मदद की, इतना कुछ मुझे दान में दिया, और भगवान ने सिर्फ ये 2 सिक्के दिए हैं, ये 2 पैसे, इनसे क्या होगा मेरी जिंदगी का। पंडित जी यही सब कुछ सोचते सोचते अपनी झोंपड़ी की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में नदी के किनारे देखा कि एक मछुआरा था, उसके जाल में एक बहुत ही सुंदर मछली फंसी हुई थी और बेचारी तड़प रही थी, मचल रही थी, किसी तरह से उसकी जिंदगी बच जाए। तो पंडित जी ने सोचा कि ये 2 सिक्के मेरे तो किसी काम के हैं नहीं, इतने में मेरा क्या ही होगा, तो मैं किसी की जान ही बचा लेता हूँ। तो वो 2 सिक्के लेकर उस मछुआरे के पास गए और कहने लगे कि इस मछली को आज़ाद कर दो, ये मछली मुझे दे दो और ये 2 सिक्के जो है इसके बदले में ले लो। तो मछुआरे ने 2 सिक्के लिए और वो मछली जो थी पंडित जी को दे दी। पंडित जी ने उस मछली को लिया और अपने कमंडल में डाल लिया। कमंडल में थोड़ा पानी था, उन्होंने सोचा अभी के लिए इसको इसमें डाल लेता हूँ, थोड़ा आगे जाकर नदी में जाकर इसको छोड़ दूंगा ताकि इसकी जान बच जाए। तो पंडित जी ने उसको कमंडल में डाला और आगे चल दिए। थोड़ा आगे जाकर वो नदी के आगे पहुंचे, जल के अंदर थोड़ा उसको प्रवाहित करने वाले थे, उसको छोड़ने वाले थे, तभी उनकी नजर पड़ी कमंडल के अंदर उनको एक मोती दिखाई दिया। ये वही मोती था जो उनकी पत्नी ने घड़े के साथ पानी में बहा दिया था। वो घूम फिरकर वही जो थी, उसने मछली ने वो मोती खा लिया था और वही मछली घूम फिरकर पंडित जी के पास आ गई थी और उसने वो मोती उगल दिया पंडित जी के कमंडल में ही। वो वापस घूम फिर पर उनके पास ही आ गया। पंडित जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने खुशी खुशी मछली को जल में छोड़ा, उसकी जान बचाई और वो चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया। क्योंकि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, उनका खुद पर कंट्रोल नहीं था, तो वो ऐसे ही बोलने लग गए कि मिल गया मिल गया। जब वो ऐसे चिल्ला रहे थे तो पास में से वही लुटेरा वहां से किस्मत से गुजर रहा था जिसके उनके सोने के सिक्के लूट लिए थे। जब उसने सुना कि मिल गया तो चोर की दाढ़ी में तिनका। लुटेरे को लगा कि इन्होंने मेरे को पहचान लिया है, इसीलिए चिल्ला रहे हैं कि मैं मिल गया हूं, अब ये मेरे को दंड मिलेगा, मेरे को राजा के पास ले जाएंगे और मुझे कारागार में डाल दिया जाएगा चोरी करने के लिए, लूटने के लिए। तो लुटेरा बेचारा डर के मारे दौड़ कर गया, पंडित जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए, ये रहे आपके सिक्के, ये रखिए अपने पास, ये सारी पोटली आप रख लीजिए, बस मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सजा मत दिलवाइएगा, मुझे राजा के दरबार में मत लेकर जाइएगा। अब पंडित जी के पास वो अनमोल मोती भी वापस आ चुका था, सोने के सिक्कों की पोटली भी वापस मिल चुकी थी। अर्जुन ने जब ये लीला देखी तो कहने लगा कि भगवान ये कैसी लीला है। वो नतमस्तक हो गया और कहने लगा कि भगवान मुझे भी बताइए, मैंने पंडित जी की इतनी मदद करी, इनको सोने के सिक्कों की पोटली दी, बेशकीमती मोती दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ, और आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए और सारा खेल पलट गया, कमाल हो गया। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन मेरे सखा, सारा खेल सारी लीला कर्मों की है, सारा खेल सारी लीला सोच की है। तुमने जब पंडित जी को सोने के सिक्कों की पोटली दी तो पंडित जी अपने बारे में सोचने लगे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगे कि अब क्या होगा, अब मैं कैसे करूंगा, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, अब मैं पैसे कैसे कैसे स्पेंड करूंगा, कैसे इसको खर्चूंगा। जब तुमने मोती दिया तो फिर सिर्फ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, अपने बारे में ही सोचते रहे। आज जब मैंने उनको 2 सिक्के दिए तो उन 2 सिक्कों से उन्होंने मछली की जान बचाने के बारे में सोचा, किसी और के बारे में सोचा, किसी और की मदद करने के बारे में सोचा। और जहां उसने किसी और के बारे में अच्छा सोचा, किसी और की भलाई करने का सोचा, वहीं उसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ये कहानी हमें जिंदगी की बहुत बड़ी सीख देती है कि जिंदगी में अच्छे कर्म अपने आप आपके पास अच्छे फल लेकर के आते हैं। जिंदगी में अगर कभी भी मौका मिले तो किसी की मदद जरूर कीजिएगा। सच्चे दिल से की हुई मदद लौट करके जरूर दुआ के रूप में आती है, और दुआएं ही होती हैं जो बहुत बड़ा चमत्कार कर देती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े हादसे सिर्फ कुछ सेकंड से टल जाते हैं क्योंकि सामने वाले का कर्म अच्छा होता है, जो उसे बचा करके ले जाता है। बड़े बड़े संकट टल जाते हैं क्योंकि आपका कर्म अच्छा होता है।
इसलिए जिंदगी में अपने कर्मों को इतना शानदार बनाइए, लोगों की मदद करते रहिए और अपने साथ दुआएं कमाते हुए चलिए। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन दुआएं कमाना बहुत मुश्किल है। और जिसके पास दुआएं होती हैं ना, जिसके पास ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर।